नवरात्रि का आज 8वां दिन है और अब नवरात्र अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सद फलदायी मानी गई है। महागौरी की पूजा यदि आप करते हैं तो इनके पूजा मात्र से भक्तों की सभी पाप धुल जाते हैं और वो व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या भी करनी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम से चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत रखकर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही अपनी कठोर तपस्या को आरंभ कर दिया था। तपस्या में माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाए और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाए। महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती। महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही है। माँ का वाहन अगर देखें तो माँ का वाहन वृषभ है अर्थात बैल, जो भगवान भोलेनाथ के भी वाहन है। माँ के दाहिने हाथ की अगर बात कर ले तो ये अभय मुद्रा में होती है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और डमरू धारण करने के कारण माँ को शिव के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो बता दें कि माता महागौरी को शिवा भी बुलाया जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने भक्तों को अभय देता यानी कि वर मुद्रा में और माँ शांत मुद्रा में दृगिष्ट गत में है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह आप 7 दिनों की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा करें। उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि विधान से आप पूजा अर्चना करें। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और ध्यान रखें कि माँ का प्रिय रंग सफेद है तो आप आज के दिन माता को सफेद रंग का वस्त्र पहना सकते हैं। सफेद रंग की कोई भी चीज आप माता रानी के समक्ष अर्पित करें, फूल अर्पित करें या फिर सफेद रंग का कोई भी भोग आप माता रानी को चढ़ाएं। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद है, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। दर्श न्यूज के तमाम दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।